नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी के खास कार्यक्रम धरोहर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उज्जैन के कालिया देह पैलेस की, जो एक सुंदर परिदृश्य के बीच में स्थित है, जिसके दोनों ओर शिप्रा नदी बहती है। दूर से यह एक टापू की तरह दिखता है। इस परिसर में बहते पानी के स्रोत और मानव निर्मित तालाब हैं। ये सब मिलकर इस पैलेस को शानदार रूप देते हैं। इस पैलेस से सनकी सुल्तान का किस्सा भी जुड़ा है। चलिए आपको बताते हैं कौन था वह सनकी सुल्तान और क्या है उसकी कहानी। उज्जैन शहर में कालिया देह पैलेस शिप्रा नदी के बीच में इस तरह बना है कि नदी का पानी छोटी छोटी नहरों से इधर से उधर आता जाता है। क्षिप्रा नदी के बीच में बना महल मध्यकालीन इतिहास की प्रसिद्ध इमारत है। स्कंद पुराणों में यहाँ ब्रह्मा कुंड होने का उल्लेख मिलता है। पहले यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसके प्रमाण मौजूदा महल की बनावट से मिलते जुलते हैं। जबकि यहाँ एक शिलालेख से मालूम होता है कि यह महल 1458 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी के समय बनवाया गया था। 16वीं शताब्दी में मांडू के सुल्तान नासिरुद्दीन खिलजी ने मूल स्थान को तोड़फोड़ कर कालिया देह पैलेस बनवा दिया था। सुल्तान को पारा खाने की बुरी आदत थी, जिस कारण से उसे ज्यादा गर्मी लगती थी। इसलिए अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए वह यहाँ काफी देर तक पानी में लेटा रहता था। इसलिए उसने कालिया देह पैलेस बनवाया था और क्षिप्रा के किनारे पर अनेक कुंड बनवाए थे। कर्नल लिजवार्ड ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इंडिया में लिखा है कि नासिरुद्दीन पारी की गर्मी शांत करने के लिए पैलेस के पास क्षिप्रा नदी के गहरे जल में बड़ी देर तक डुबकी लगाए पड़ा रहता था। एक दिन एक नौकर ने उसको बेहोशी में पड़ा हुआ समझकर बाहर निकाल लिया। जब सुल्तान की आंखें खुली तो उसने बाहर निकालने वाले का नाम पूछा। बाद में यह कहकर नौकर के दोनों हाथ कटवा दिए कि उसने शाही शरीर को हाथ कैसे लगाया। और उसके बाद एक दिन गर्मी अधिक चढ़ जाने के कारण सुल्तान नशे की हालत में नदी में लेटे रहने के दौरान डूब गया। लेकिन डर के मारे किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे बाहर निकाले। दूसरे दिन जब उसकी लाश इधर उधर तैरती मिली, तब उसकी मौत के बारे में पता चला। कालिया देह पैलेस पिंडारियों की लूटपाट के समय में लगभग नष्ट हो गया था। अंग्रेजी राज में इसकी मरम्मत की गई। 1920 में ग्वालियर के सिंधिया नरेश ने इसका जीर्णोद्धार कराया और कोठी महल छोड़कर इसे ही शाही निवास बनाया। कालिया देह पैलेस अब खंडरों में बदल गया है और यह नदी में जो कुंड बने हुए हैं उन्हें आज 52 कुंड के नाम से जाना जाता है। ये पत्थरों से निर्मित है। इनमें एक कुंड से दूसरे कुंड में पानी जाता है। ऐसे यहाँ एक दूसरे को जोड़ते हैं। यहाँ बहुत सुंदर नजारा लगता है, खासकर वर्षा ऋतु में। वर्तमान में कालिया महल और एक क्षेत्र के लिए नाम से जाना जाता है कि ये कालिया वाला परिसर है और सिंधियाओं शासनकाल में उनकी अपनी प्रॉपर्टी रही, तो उस दृष्टि से निजी संस्था के पास में है। परंतु इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो 1000 वर्ष पुराना है। यानी कि राजा भोज के काल में यहाँ पर एक विशाल सूर्य मंदिर हुआ करता था और अनेक प्रकार की प्रतिमाओं से जड़ित स्तंभावशेष वहाँ पर, जो कि 52 कुंड के नाम से जाना जाता। तो 52 कुंड जब निर्मित हुआ तो वहाँ लगे। अब 52 कुंड बनने से पहले वहाँ पर शिप्रा को राजा भोज के काल में ही काट कर पानी को डाला गया था। तो वो बेसिकली जल छन्नक यंत्र हमारे यहाँ जो है कि स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी मिलता है कि ब्रह्म कुंड है, सूर्य मंदिर है, तो ब्रह्म कुंड वहीं पर है। तो वहाँ पर जो ब्रह्म कुंड है, तो ब्रह्म कुंड में जल शिप्रा का लाकर तेज प्रवाह से डाला गया था। तो तेज धार आती थी एक कुंड में, फिर दूसरे कुंड में जाती थी, तीसरे कुंड में जाती थी। अनेक कुंडों को पार कर कर जब जल वहाँ रुकता था तो वह पेयजल योग्य होता था। वह प्राचीन उज्जैनी में सप्लाई होता था। वहाँ डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जहाँ के पुरातत्ववेत्ता हुए, उनको वहाँ पर एक बड़ा एक पाइप मिला है। तो यहाँ पर मालवा का सुल्तान जो दिल्ली का राजा था, जो मालवा में अपनी सूबेदारी स्थापित की, शासन स्थापित किया और मांडू को उसने अपनी राजधानी बनाया। तो वो उज्जैन यात्रा पर आया तो होशंग शाह करके खिलजी, तो वह उसने होशंग शाह ने इसको अपना यशगाह बनाया और इसको आराम करने का फरमान जारी कर दिया और वो यहाँ पर पारा खाकर ही पड़ा रहता था। उसके बाद यहाँ पर जलालुद्दीन अकबर आया। तो जलालुद्दीन अकबर ने 10 पंक्तियों का एक शिलालेख 984 हिजरी संवत में, 982 हिजरी संवत में और उसकी आयातें लिखी हुई ऐसा एक शिलापट वहाँ पर उतारा और कहा कि ये मुल्क बहुत सुंदर है, यहाँ पर आराम फरमाया जा सकता है, मैं आकर बहुत खुश हुआ हूँ। ऐसा शिलापट
हमारे संग्रहालय विक्रम विश्वविद्यालय के संग्रहालय में वो रखा हुआ है, जिसे कोई भी आकर कभी भी देख सकता है। इस प्रकार से ये लगभग 1000 साल से लेकर वर्तमान काल का इतिहास सजा हुआ कालेदा महल अपने आप में रमणीय है और लता वल्लरियों से युक्त है। विदेशियों का निरंतर आना जाना लगा रहता है। आज भी बारिश के समय यहाँ पर कई लोग वहाँ जाकर उसको देखते हैं और आनंद लेते हैं। डॉक्टर रमन सोलंकी, पुराविद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। लोग दोस्तों के साथ सैर सपाटे के लिए कालियादेह पैलेस में शाम के समय आते रहते हैं। उज्जैन के इस महल को देखने बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी यहां आते हैं। ये तो हुई कालियादेह पैलेस की बात। ऐसे ही और भी स्थलों के बारे में जानने के लिए देखना न भूलें मृदुभाषी का खास कार्यक्रम धरोहर।